हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज मैं स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे आप पढ़ने वाले परसेंटेज का पार्ट 3। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप वो पार्ट देख लेना, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन सही से समझ में आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, इफ ए इज 20% मोर देन बी एंड बी इज 50% लेस देन सी, इफ सी इज 40% मोर देन डी, देन ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन डी। ठीक है, तो ऑप्शन है 10%, 12%, 15%, 16%। क्वेश्चन में देखा रखा है ए जो है बी से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। यानी कि अगर ए बी सी डी में यहां लिखूं तो ए जो है कितना ज्यादा, बी से 20% ज्यादा है। ठीक है, 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया 1/5 होती है। तो 5 अगर बी है, बी अगर 5 है तो एक ज्यादा मतलब 6 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी जो है वो कितना 50% लेस है, बी हमारा सी से 50% लेस है। यानी कि कितना होगा, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। तो बी जो है सी से कितना कम है, 1/2 कम है। ठीक है, तो अगर सी जो है 2 होता है तो बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। और इसी तरीके से सी जो है 40% दे रखा है, किससे ज्यादा, डी से। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। अगर 5 हमारा 5 अगर सी डी है तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में ये 2, यहाँ पर ये 2 इंटू हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 और 7 आ जाएगा। तो यहाँ जो गुणा करें तो 42, 35, 7 दूनी 14, 70, 5 5 25, 50। ठीक है, तो यहाँ 42 आ गया, यहाँ 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखो कितना कम है, 8 कम है। 8 कम किस पे निकालेंगे हम, डी पे निकालेंगे। 50 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 पे 16% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हुआ है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन हमने कराया। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो रेशियो जो है, हमने रेशियो से क्वेश्चन कराया ताकि क्वेश्चन इजी वे में हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको, दोबारा से रिपीट कर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में देखा रखा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली बाय 5% एंड 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा, एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई और ब्रेथ पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लंबाई और चौड़ाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ पे कर रहा है, दोनों पे। ठीक है, तो लेंथ कितनी बढ़ा रहे हैं हम, 5% बढ़ा रहे हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको सबको पता है 1/20 है। तो 20 की वैल्यू कितनी की होगी, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगी। हमारी लंबाई, पहली लंबाई कितनी थी हमारी, 20 थी, अब बढ़ के कितनी होगी, 21 हो गई। अब ब्रेथ कितनी डिक्रीज हो रही है, 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25। तो कम हो रही है, तो 25 की वैल्यू, 25 में 3 कम करेंगे कितना हुआ, 22 हो जाएगी हमारी ब्रेथ। समझ में आया सबको। और लंबाई इंटू चौड़ाई, जो ब्रेथ जो होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। तो इन दोनों को इंटू करते हैं तो कितना आता है हमारे यहाँ से, काटते हैं पहले, कट रहा है तो 2 10 जा 2 11 जा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा 250, यहाँ कितना आएगा 231। कितना कम हो रहा है ये, 19 कम हो रहा है। कितने पे, 250 पे। तो 100 पे कितना, 0 से 0 कट गया, 25 से 5 2, -38/5, यानी कितना आ जाएगा, -77.6% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन आपको समझ में आया, कैसे आपको चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज सो दैट एरिया इंक्रीज बाय 80%। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ट्राइंगल का जो बेस है वो 50% बढ़ रहा है, तो कितना प्रतिशत हाइट को बढ़ना पड़ेगा कि 80% एरिया बढ़ जाए। तो ट्राइंगल का एरिया की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। देखो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, तो इसकी तो कोई मोल नहीं है इसमें, बेस और हाइट पे डिपेंड करेगा एरिया हमारा। ठीक है, तो बेस हमारा कितना बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है। यानी कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, 2 से कितना हो जाएगा, 3, 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ एरिया कितना बढ़ रहा है हमारा, ये हमारी हो गई ब्रेथ। हाइट की बात करें तो एरिया की बात करें। ठीक है, एरिया कितना बढ़ रहा है टोटल, ये हमें नहीं पता कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एरिया हमारा 80% बढ़ रहा है। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की सबको पता है 1/5 है। तो 1/5 में 4 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4/5 हमारा 80% हो जाता है। तो 5 से कितनी होगी वैल्यू, 9। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब ये हाइट निकालनी है, तो हाइट को कैसे निकालेंगे, 5 में से 2 को डिवाइड कर दें और यहाँ 9 में से 3 को डिवाइड कर दें, तो हमारा हाइट आ जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा, 3। कैसे करा मैंने ये, हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकलेगी, एरिया, यहाँ बेस, ये बेस क्या आ जाएगा, नीचे चले जाएगा, एरिया बाय बेस हो जाएगा। एरिया कितना था हमारे पास, 5 था, 5 में 2 डिवाइड करेंगे, हाइट आ जाएगी। इसी तरीके से 9 में 3 डिवाइड करेंगे तो हाइट आ जाएगी यहाँ पर। समझ में आया सबको ये वाली वो कॉन्सेप्ट। अब 3 हो गया यहाँ पर, 3 में से 5/2 माइनस करें, कितना बचा, 1/2 बचा। 1/2 पे किस पे निकालेंगे, ये 5/2 पे निकालेंगे परसेंटेज के लिए। 100 पे कितना, 2 से 2 कट गया, 1/5 कितना होता है हमारे को, 20% आंसर, 20% इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता रहा हूं। इसमें क्या दे रखा है, बेस हमारा बढ़ रहा है 50%, यानी कि 2 से 3 हो गया। एरिया कितना बढ़ रहा है 80%, तो 5 से कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, 4 बढ़ रहा है। और हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे हम, एरिया अपॉन क्या कर देंगे, बेस कर देंगे, तो 5/2 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/3, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा। अब कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। 3 में से 5/2 कम कर दिया मैं, माइनस करा तो हमारा कितना बढ़ रहा है वो निकल जाएगा। हाइट कितनी बढ़ रही है, 1/2 बढ़ रही है। 1/2 किस पे निकलेगी, 5/2 पे, इनिशियल पे, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 1/5 कितना होता है 25, 20% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन अगले एक और अच्छे क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है आज का। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, इट्स सेल इंक्रीज बाय x%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ x इज 73.33%, 75.73%, 76.24%, 75.37%। यानी कि इसमें क्या बोला गया, प्राइस अगर कम कर दिया जाए तो सेल x% बढ़ जाती है। तो रिसिप्ट रेवेन्यू में भी क्या है, 30% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ पाए, प्राइस जब भी प्राइस, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगी, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी होगा कि अगर हम प्राइस किसी चीज का कम करते हैं तो सेल इंक्रीज होगी, नहीं होगी, होगी ना। तो ठीक है, तो वही चीज यहां पर लगाने वाली हम। तो प्राइस यहां पर लिखते हैं पहले हम, प्राइस कितना बढ़ रहा है हमारा, 25% बढ़ रहा है, यानी कि 4 की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि 25% 1/4 होता है। तो पहले 4 प्राइस था, कम हो रहा है, सॉरी कम हो रही है प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 1/4 कम होगा, यानी कि 4 में 1 कम करा, कितना बचा, 3। ये ओरिजिनल प्राइस होगा हमारा, ये न्यू प्राइस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सेल में कितने की इंक्रीमेंट हुई हमें नहीं पता, वो चीज हमें निकालनी है, ठीक है। अब रेवेन्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ हमारा, रेवेन्यू में हमारा इंक्रीमेंट हुआ 30% का। 30% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी कि 10 पे कितना जोड़ेंगे, 3, यानी कि 10 पहले रेवेन्यू कमा रहा था, 13 रुपए कमा रहा है, ठीक है। सबको समझ में आई ये वाली बात। अब यहां पर हमारा आएगा क्या, सेल, ठीक है। तो प्राइस इंटू सेल हमारा रेवेन्यू होता है, प्राइस इंटू सेल हमारा रेवेन्यू होता है। अगर सेल निकालना है तो रेवेन्यू अपॉन क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, रेवेन्यू अपॉन प्राइस हो जाएगा। रेवेन्यू कितना 10 है, 10/4 कर देंगे यहाँ पर हम। इसी तरीके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13/3 लिख देंगे। यहाँ काटेंगे तो 2/5, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे माइनस 5/2 माइनस करूँ तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 26 माइनस कितना हुआ 15, तो कितना आ गया 11/6, कितना आ गया 11/6। 11/6 किस पे आएगा, 5/2 पे आएगा। तो 100 पे कितना निकालते हैं, ठीक है। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ काटेंगे 5 से 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 220/3, 220/3 कितना होता है हमारा 73.33%। ये आप इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दोबारा से एक बार बता रहा हूं। देखो प्राइस जो है हमारा 4 था पहले, फिर कितना हुआ 3, क्योंकि 1/4 कम हो रहा है, यानी कि 25% कम हो रहा है, यानी 1/1 कम हो रहा है 4 पे। 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सेल कितनी इंक्रीज हो रही है हमें नहीं पता कितनी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू हमारा कितना बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10, यानी कि 10 की चीज 13 में हमने 10 रुपए पहले रेवेन्यू आ रहा था, तो अब कितना आ रहा है 13 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू हमारा कैसे निकलेगा, प्राइस में से प्राइस इंटू सेल कर देंगे, जितना भी हमारा प्राइस होगा और सेल जितनी भी आ रही है उन दोनों को इंटू कर देंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास। रेवेन्यू को अगर निकालना चाहें, यहाँ से हम सेल को निकालना चाहें तो रेवेन्यू अपन क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। यानी कि 10 में से 4 को डिवाइड करेंगे, 10/4, 5/2, ये सेल आ गई पहले, तो यहाँ इनिशियल वाली। फाइनल सेल निकालेंगे, 13 में से 3 को डिवाइड कर देंगे। अब इसमें से इसे माइनस करते हैं तो कितना आता है, 11/6 आता है। और निकालेंगे इसे 5/2 पे, 5 से ये कट गया 20 बार, और ये 2 से 3 बार चला गया, यहाँ हो जाएगा 220/3, 223 बाय कितना होता है 73.3%। आप क्वेश्चन समझ पाए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप एक बार खुद कोशिश करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो भी आए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है आज का कुछ 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 12%, द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेजियस डिजीज डिक्रीज बाय 8%, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 64,400, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला कि पहले साल जो टाउन की पॉपुलेशन है वो 12% बढ़ रही है, फिर उसके बाद कॉन्टेजियस कोई बीमारी की वजह से जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, 8% कम हो गई। फिर दूसरे साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई, 64,400 रह गई। तो बिगिनिंग फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितनी पॉपुलेशन थी वो हमें बतानी है क्वेश्चन में। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25, ठीक है। तो यानी कि 25 पहले पॉपुलेशन रही होगी, फिर 28 हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात 8% कम हो रही है। 8% कम होने का मतलब कितना है, 2/25, 25 की चीज 23 में हो गई, ठीक है। अब यहाँ 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है, ठीक है। यहाँ इंटू मत करो, 28 इंटू 23 लिख दो सीधा, काटने में आसानी होगी इसलिए इंटू नहीं करवा रहा मैं, ठीक है। अब कितनी पॉपुलेशन है, 64,400। देखो 4 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 1610 आ जाएगा, 7 से काटेंगे यहाँ कितना आएगा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 24, यानी 23 100 का मल्टीपल आ रहा है ये, तो ये भी 100 का मल्टीपल होगा, यानी कितना आ जाएगा 62500, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आप अप्रोच समझ में आई होगी। एक और अच्छे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ रिमाइंडर ही इज लेफ्ट विद ओनली ₹120। हाउ मच डिड ही हैव एट फर्स्ट? उसके पास कितना था पहले? कह रहा है 20% उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया मनी को। 20% मतलब उसके पास नहीं है, अब लॉस कर दिया उसने, ठीक है। और 85% जो बचा हुआ है उसे उसने खर्च कर दिया। अब उसके बाद खाली कितने रुपए बचे हैं? ₹120 बचे हुए हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब बोला गया कि पहले कितने पैसे थे उसके पास, तो कैसे करेंगे? 100 मानेंगे। मान लिया 100 रुपए थे पहले उसके पास, 20 उसने क्या कर दिए, लूज कर दिए। बचे कितने? 80 का जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर था हमारा, ये रिमाइंडर था, ये उसने लूज कर दिए, ठीक है। रिमाइंडर में से 85%, इसका 85% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 68 रुपीज़ आएगा, ठीक है। कैसे? 85% अगर मैं इसका निकालूं 80 का तो कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 5, 17 जा 17, 2 4 जा कितना हुआ यहाँ पर? 68 आ गया। बचा कितना? 12। तो 12 हमारे पास बचा, तो 12 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 120। तो 10 का मल्टीपल है, तो ये भी 10 का मल्टीपल होगा, यानी कितना आ गया? 1000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए, क्वेश्चन कैसे करना है। ऐसे ही तरीके आपको अपनाने पेपर अगले क्वेश्चन पे। और एक अच्छा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आज का। द प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 10%, 5%, 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द स्कूटर? ठीक है, पहले कितना बढ़ा? 10% बढ़ा, फिर 5% बढ़ा, फिर 15% बढ़ता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम उसी तरीके से करेंगे इसमें भी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता है, 10 से क्या होगी? 11 हो जाएगी। अब मैं लिखने का सीधा सीधा कर रहा हूँ। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से 21, ठीक है। 15% का 3/20 होगा, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4000, और ये टोटल करने पे 5313 आएगा, ठीक है। कितना बढ़ रहा है यहाँ से? 1313 बढ़ रहा है किस पे? 4000 पे। तो 100 पे कितना निकाल देते हैं? 0 से 0 कट जाएंगे, 4 से काटेंगे तो आएगा 32 इसका आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए, क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपको ये परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं समझ में आई है तो आपको पहली वीडियो भी देख सकते हैं दोबारा से आप, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है आज का। रिडक्शन ऑफ 20% प्राइस ऑफ शुगर एनेबल्स अ कस्टमर टू बाय 10 kg मोर फॉर ₹1200। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर? 24, 30, 36, 40, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन में देखा कि 20% जो है हमारा क्या हो रहा है? शुगर का प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। 20% कम हो रहा है, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है? 1/5 होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर प्राइस कम होगा तो हम कंजप्शन ज्यादा करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता चुका हूं पिछली क्लास में, वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना उन वीडियोस को भी, ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 रिडक्शन कर रहे हैं, एक 20% रिड्यूस हो रहा है प्राइस, यानी कि 5 था पहले प्राइस, पहले कितना था प्राइस? 5 था, अब 1 कम हुआ, यानी कि कितना हो गया? 4 हो गया होगा, ठीक है। अब कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये बात। तो 4 से 5 हो जाएगी कंजप्शन। कंजप्शन कितनी हो जाएगी? 4 से 5, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1 किलो ज्यादा ले रहा होगा वो अब, यानी कि मान के चलो अगर 5 रुपए पहले कोई चीज आ रही थी, अब हमारी 4 रुपए में आ रही है, ठीक है। तो 4, जो चीज पहले 4 ले रहा था वो अब वो 5 ले रहा होगा। ये बात सबको, मतलब 1 ज्यादा ले रहा होगा ना, लेकिन ले कितना ज्यादा रहा है? 10 किलो ज्यादा रहा था। 1 की वैल्यू किसी बार आओगे 10 किलो की, तो 4 पहले 40 किलो ले रहा था, तो अब कितना ले रहा होगा? 50 किलो। अब हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है, तो ओरिजिनल प्राइस तो यही था ना 40 किलो वाला, ठीक है। तो कितने में कितने रुपए ले रहा है? 1200 रुपए में 40 किलो, तो 1200 अपॉन क्या हो जाएगा? 40 आ जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस कितना आ जाएगा? 30 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी। अगर हमने रिड्यूस प्राइस पीछा हो जाता तो हम क्या करते? 1200 डिवाइड में कर देते 50, 24 रुपए पर केजी आ जाता। अगर रिड्यूस पूछा जाता तो ये वाला इससे निकाल देते। अब हम ओरिजिनल पूछा तो 40 से निकाल देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन समझ पाए आप? क्वेश्चन को कैसे करना है इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। बेसिक मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। ये आज हमने 8 क्वेश्चन करे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करे परसेंटेज के ऊपर। आपको समझ में भी आए होंगे। नहीं समझ में आ रहे तो दोबारा से वीडियो को देखें। नहीं समझ में आ रहे, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। ये मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया आज आप दोबारा करके देखना, एक बार अपने आप से करके देखना। फिर नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, तो मैं वहां बता सकता हूं। और जो भी आपको चीजें मिल रही हैं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की सारी प्लेलिस्ट डाल दी है, मैंने परसेंटेज की सारी प्लेलिस्ट आपको मिलती रहेगी। तो आपको जो भी CGL का भी आने वाला एग्जाम है, CHSL भी आने वाला है, MTS भी आने वाला है, तो आपको इनकी तैयारी करनी है तो इस चैनल से आप कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो और प्रोवाइड हो, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट, इतना फ्री कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा। कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।